तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए और आप लोगों को और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए, और आज मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों और एक्साइटमेंट के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील काकसर जी को। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी शुक्रिया और सुप्रिया में शब्द में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बहुत बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे चेहरे जो हैं यहाँ पर नए भी हैं और बहुत सारे पुराने साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक एक्साइटमेंट लेवल, एक मुस्कुराहट जो है वो बहुत बहुत काफी है। आपका ये सम्मान मैं समझ सकता हूँ कि कितना सम्मान है और कितने खुश हैं। जो तालियां है वो आपके चेहरे से नजर आ रही हैं कि आप तालियां जोर से बजा रहे हैं, दिल से बजा रहे हैं। तो वेलकम है सभी साथियों का। लहना सिंह जी, विजय जी, महेंद्र जी, चंद्रकला जी और हेमा रानी जी, प्रियंका जी, संदीप जी, प्रवीण कुमार, विष्णु जी, श्रीराम, सुमन जी, प्रीतम जी, सुनील कुमार जी, जुलाना से सुमित जी, माया देवी जी, बिरान से और रामनिवास जी, और सबके जो हैं यहाँ पर बैठे हुए सबके चहेते आदरणीय गणपत जी और सुप्रिया जी, तो सभी का वेलकम है आज के इस मीटिंग में। और मीटिंग तो नाम रखा जाता है क्योंकि अंग्रेजी का शब्द है मीटिंग, लेकिन मैं इसको कहना चाहूंगा कि एक हमारा आपसी बैठक है। ये आपसी तौर पर बैठ के हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। हम आपस में एक परिवार हैं और परिवार के नाते कभी कभी जो है मेरी भी ड्यूटी लगती है इस परिवार को संभालने के लिए। और सच पूछो तो मेरा भी बहुत मन होता है आप लोगों से मिलने के लिए, फिजिकली ना सही डिजिटली ही सही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और इतने ध्यान से सुनने के लिए भी तैयार हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत से साथियों के पास में डायरी और पेन भी है और बिल्कुल तैयार हैं वो विशेष हासिल करने के लिए जो मुझे मिला, वो विशेष जानकारी पाने के लिए जिस जानकारी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अभी गणपत जी ने जैसे बताया कि एक आजादी, एक रिटायरमेंट आप कहिए, या एक ऐसा सुकून जिसको चाहता तो हर कोई है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना और ना करना, ऐसे बहुत सारी विषय रहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ठीक ठीक इस बिजनेस को समझ लिया जाए और ठीक ठीक इस बिजनेस के रूल्स को फॉलो कर लिया जाए तो ये कतई दूर नहीं है, टेक्निकल अचीवर बनना कतई दूर नहीं है, इस बिजनेस के अंदर कोई भी पिन को हासिल करना। तो बातचीत को शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय। नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। वकालत के व्यवसाय में लगभग मेरी उम्र उतनी ही है जितनी हमारे आरसीएम बिजनेस की है। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ और सन 2000 में ही मैंने वकालत शुरू की। तो लगभग 23 साल का अरसा जो है हमारे आरसीएम बिजनेस को हो चुका है और 23 साल का अरसा मेरी वकालत को हो चुका है। आप थोड़ा सा नेटवर्क की ताकत को इसी से समझ सकते हैं कि 23 साल पहले सुनील काकसर ने वकालत शुरू की थी और 23 साल पहले आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने, जो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, आरसीएम बिजनेस शुरू किया था। अब समझे इस बात को जरा बारीकी से। 23 साल बाद आज सुनील काकसर, अगर वकील के तौर पे बात करूं तो अकेला ही है, अकेला ही चला था और अकेला ही है। वन मैन आर्मी, अकेला ही काम करता था सन 2000 में भी, आज भी अकेला ही काम करता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में टीसी जी ने एक ऐसा फार्मूला निकाला, एक ऐसा तरीका ढूंढा कि जहां पे एक व्यक्ति अकेला चले और धीरे धीरे करके कारवां उसके साथ बनता चला जाए। और आज हम आरसीएम बिजनेस की बात करें तो करोड़ों लोग आरसीएम बिजनेस के साथ में हैं, करोड़ों लोग। तो कितना बड़ा फर्क है। काम मैं भी कर रहा हूँ, काम टीसी जी भी कर रहे हैं, काम हर जगह हो रहा है, लेकिन एक काम को करने में एक व्यक्ति के साथ करोड़ों लोग हैं और एक व्यक्ति आज भी अकेला ही है। आरसीएम के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। आरसीएम में तो फिर 2013 में मुझे भी समझ में आया कि मैं जो ये अपना काम कर रहा हूँ, मौजूदा काम कर रहा हूँ, वहां पे चाहे मैं एक जन्म क्या, 2 जन्म, 3 जन्म, मेरी कई पीढ़ियां भी लग जाए, तो वहां पे क्योंकि नेटवर्क नहीं बन रहा था, वहां पे इनकम हो सकती है और इनकम का भी एक लेवल है।
एक सीमा हो जाती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, कि इस सीमा से आगे आदमी जा नहीं सकता, क्योंकि आदमी तो एक ही है ना, वो मतलब उतना ही काम कर सकता है जितना उसके पास टाइम है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा तरीका है जहां पे आप अकेले नहीं होते हो, जहां पे आप सो रहे होते हो तब भी आपका बिजनेस चल रहा होता है, जब आप कहीं बिजी होते हो तब भी आपका बिजनेस चलता है। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो डिजाइन्ड इस तरीके से हुआ है कि इसको करना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जरूरत नहीं, मजबूरी है। ये भी इस बिजनेस की खास बात है, क्योंकि बिजनेस भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी ही कर सकता है, वो वकालत नहीं कर सकता, उसके लिए अलग कोर्स करना पड़ेगा। एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, एक वकील है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। हर चीज के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है, बट आरसीएम बिजनेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन है तो सिर्फ एक कंडीशन है, वो है कि हम इंसान होने चाहिए। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है उसके लिए, हम केवल एक इंसान के रूप में अगर हैं। जैसे कि दिनेश चौधरी जी कहते थे कि आपको ये बिजनेस का प्लान किसको दिखाना है, आपको ये बिजनेस किसके साथ शेयर करना है, आपको ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस जीव के साथ शेयर करना है जो आदमी की तरह, इंसान की तरह दिखता है और दो टांगों पर घूमता हुआ पाया जाए, हर व्यक्ति के लिए। तो सो सिंपल है ये बिजनेस, इसको हमने सिंपल सिटी के साथ ही समझना है, सिंपल सिटी के साथ ही इसको करना है, और सिंपल सिटी के साथ ही इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और वो सिंपल सिटी कहाँ से आएगी? वो आएगी आपके अंदर से। एक कविता है सतीश पंडित जी की, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, आपके मीटिंग्स में भी उसका जिक्र होता होगा। मैं उसको दोहराना चाहूंगा पंडित जी के शब्दों में। सतीश पंडित जी को आप सब लोग जानते ही हैं, इस बिजनेस के सबसे बड़े एजुकेटर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है लोग उनकी जो टेप्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, उनको सुनते हैं। और आरसीएम बिजनेस ही नहीं, दुनिया जहान की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं, हर कंपनी के जो अच्छे लीडर्स हैं वो पंडित जी की टेप्स को सुनते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, हमारे पास तो वो नायाब हीरा था जो आरसीएम बिजनेस में आए, और आरसीएम बिजनेस के अंदर उन्होंने तूफान की तरह से काम किया। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में लाखों रुपए की इनकम भी है। उनके नाम को अगर मैं ज्यादा ना बोलूं तो लाखों बार लिया जाता है पूरे दिन में आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, मीटिंग्स के अंदर, टेप्स के अंदर। उनकी एक छोटी सी कविता है, और उस कविता का शीर्षक है आराम कर। आराम कर। पंडित जी कहते हैं कि अपनी राह खुद ही तू आसान कर। ये मेरे पास सामने फोन में है, दूसरे वाले में मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पे ये एहसान कर। हर लाइन के अंदर आपको मैसेज मिलेगा, अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पे ये एहसान कर। मतलब अपनी राह किसको आसान करनी? खुद ही आसान कर, खुदा के लिए खुद पे ये एहसान कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। तू जिसे चाहता इसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को तू दिल में मेहमान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल जाकर वहीं आराम कर। हर लम्हा जिसको कहता है तो जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। आपको इन चंद लाइनों के अंदर पूरा आरसीएम बिजनेस समझ में आ जाएगा कि सबसे पहली चीज, हमें इस बिजनेस में हम आ गए हैं तो सबसे पहली जो चीज है, खुद के ऊपर एहसान क्या करना है कि अपना रास्ता बनाना है। हमें अपना जो रास्ता है उसको चुनना है, उसको तय करना है, उसके लिए तरीके ढूंढने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें आरसीएम बिजनेस के अंदर, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था वो अक्टूबर 2013 का दिन था। उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर
हजारों लोगों ने भी ज्वाइन किया था, और उससे पहले भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था, और उसके बाद भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था। तो उन सब चीजों के होते हुए भी बहुत से लोग जो मुझसे पहले ज्वाइन हुए थे, या मुझसे बाद में ज्वाइन हुए थे, या बहुत पहले ज्वाइन हुए थे, वो आज भी एमरल्ड के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। बहुत से लोग। क्यों? उसका जवाब इसमें है कि तू जिसे चाहता उसे चाहता है, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। कि कई बार हम जो चाहते हैं उसे रियल में चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये एक प्रश्न है हमारे लिए। कि हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है और इसमें हमने सपना देखा है कि हम आरसीएम बिजनेस के अंदर रॉयल्टी हासिल करेंगे, टेक्निकल हासिल करेंगे। क्या हम रियल में चाहते हैं उस चीज को? क्या हमने सच में उस चीज को पाने के लिए जो है अपना सर्वस्व कुर्बान करने का सोच लिया है? नेक्स्ट लाइन में पंडित जी ने कहा है कि एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को तू दिल में मेहमान कर। देखिए, ज्वाइनिंग हमारी हो गई है, आरसीएम में फ्री में ज्वाइनिंग है, हमें मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया है, हमें बिजनेस दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन ये बिजनेस चलेगा कब? किसका चलेगा? हर उस व्यक्ति का चलेगा, हर उस व्यक्ति को कामयाबी मिलेगी जो केवल एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में मेहमान कर। कि अब बस आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो कर लिया, अब और कुछ नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। जैसे कि आपने एक दृष्टांत सुना होगा कि जब अर्जुन को बुला गया, बहुत सारे महारथियों को बुला के, और वो एक मछली थी, है ना, उस मछली की आंख को निशाना बनाना था, तो उससे पूछा गया अर्जुन से कि आपको क्या दिखता है? तो उसने बताया कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है। लेकिन बाकी बहुत से लोगों के जवाब बिल्कुल अलग थे कि मुझे गुरुदेव के पैर भी दिखते हैं, ये भी दिखता है, वो भी दिखता है। तो आपको आरसीएम बिजनेस में आए हुए कितना समय हो गया इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस दिन पड़ेगा, उस दिन आपका बिजनेस दौड़ेगा जिस दिन आपके सामने केवल एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी के नाम का 24 घंटे आपको एक ही जुनून, एक ही दिमाग, एक ही वस्तु दिखाई दे, आरसीएम आरसीएम आरसीएम, और वो आपका पिन का जो लेवल जो आप पाना चाहते हैं। और जब ऐसा दिखना, इसको बोलते हैं टारगेट सेटिंग। अपना लक्ष्य बनाइए। आप हर महीने काम करते हैं, अभी ये अक्टूबर का महीना है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पंडित जी कहते थे कि हर महीने अपने बिजनेस के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। बहुत से लोग लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं और बहुत से लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। और जो लोग लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं वो लोगों को सफलता मिलती है, और जो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं कि हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो भी खुश, तो फिर कुछ नहीं होता सर। कभी कभार कोई तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन तुक्का हमेशा नहीं लगता है। आपको इस बिजनेस के अंदर एक टारगेट सेट करके चलना होता है, और वो टारगेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके लिए आप हर चीज कुर्बान करने को तैयार हो। हर चीज, कुछ देर को कुछ इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर, आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। मतलब जब हम इस बिजनेस में, पहली चीज तो कि हम इसको सच में चाहते हैं क्या, ये चेक करना होगा। हमें किसी और से प्रश्न नहीं पूछना, खुद से प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने रियली में आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है? क्या मैंने रियल में ये ठान लिया है कि मैं आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा? आप कोई भी टारगेट लेके चले, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल नए हैं तो आप टारगेट लेके चले कि मुझे ओपनर का पिन लेवल हासिल करना है, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम। उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट बना के चले, ईगल को, फिर आगे रनर को, विनर को। मतलब एक लक्ष्य लेके चले। आप बिल्कुल नए हैं तो आप लक्ष्य लेके चले। आज आपने ज्वाइन किया है तो
आप ये डिसाइड करके चले कि इस महीने जो ये चंद दिन बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर मुझे अपने बिजनेस को कहां पहुंचाना है। और ध्यान रखिए, अपनी राह खुद ही तू आसान कर, सबसे पहली लाइन है स्टार्टिंग की, खुद ही तू आसान कर। क्योंकि आपकी हेल्प के लिए बहुत लोग मिलेंगे, आपके अपलाइन में मिलेंगे, आपके एरिया में मिलेंगे, बहुत सारे मीटिंग्स आपको मिलेंगी। अब उसके बाद जो वर्किंग है वो मैंने करनी है, खुद ने करनी है। उसके लिए किसी का वेट नहीं करना है कि भी मेरा ये जो 10,000 बिजनेस है ये इसके लिए इधर से उधर से आ जाए। नहीं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर वो लक्ष्य हमारा नहीं है, वो किसी और का है। और इसीलिए चीजें पिछड़ जाती, इसलिए चीजें बिछड़ जाती। तो कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, जब आपने ठान लिया, डिसाइड कर लिया, यस मुझे करना है, तो इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। इश्क मतलब कि जिस चीज को आप चाहते हैं उससे इश्क करें, उससे प्यार करें, उसके लिए डूब जाएं, उसके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाए। जब हमारे अंदर इतना बड़ा जज्बा होगा तब आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। तो जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, जब आप ठान लेंगे कि मुझे इस महीने इस टारगेट को अचीव करना है, तो बहुत सारी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। कुर्बानियां वो कुर्बानियां नहीं जो आजादी के लिए, जंग आजादी में आपको जान की कुर्बानी लगाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में जान आप अपने पास रखिए, आपको कुछ छोटे छोटे त्याग करने पड़ेंगे। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, आराम तलबी छोड़ दे, हर दिल अजीजी छोड़ दे। आराम तलबी क्या कि देखते हैं जी, आज तो थोड़ा मूड सा नहीं है, कल जाएंगे मीटिंग में, है ना, देखते हैं, प्लान दिखाने का आज थोड़ा मन नहीं है, कल दिखा दूंगा। ये हराम तलबी है। हर दिल अजीजी छोड़ दे कि हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि सन 2013 में जब इस बिजनेस को शुरू किया और मुझे ये फार्मूला मिला कि इस बिजनेस में सक्सेस का बहुत सिंपल फार्मूला है, वो है कि अपना लक्ष्य को सेट करो और उसके लिए जुनून की हद तक मेहनत करो, फिर और बीच में कुछ नहीं। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया और बिजनेस में आने के बाद मुझे पता लगा कि इस बिजनेस में अगर मुझे तेजी से सफलता चाहिए, तेजी से सफलता चाहिए, औरों से ज्यादा पहले सफलता चाहिए, उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो है हर रोज डेली कुछ नए लोगों से मिला जाए। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलेंगे तो लोग इसमें ज्वाइन होंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, और प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज्वाइन होंगे, तो उससे नेटवर्क बनेगा, बिजनेस बढ़ेगा और आगे नेटवर्क बनेगा। तो फार्मूला बड़ा सिंपल है कि आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि सन 2013 में जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरा एक रूटीन होता था, फिक्स रूटीन होता था, जिसमें मुझे बड़ा मजा आता था कि मॉर्निंग में उठना है, एक तो केस तैयार करने हैं, कोर्ट में जाना है, केस को आर्ग्यू करना है, जो भी है, उसके बाद फ्री हो जाना है 2 बजे 3 बजे, उसके बाद अपने वकील साथियों के साथ गप्पे लड़ाना है, इधर उधर की बातें करनी है, और शाम को घर पे आके अपना नाश्ता और खाना वाना खा के फिर मेरे कुछ दोस्त होते थे, उनके साथ घूमने जाना है इधर उधर बैठ के, और रात को 8-9 बजे 10 बजे सो जाना है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैं 13 साल से आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि टाइम तो वही है, दिन में कोर्ट में भी काम करना है, क्योंकि कोर्ट से मुझे लाइव इनकम होती थी, उसके बिना घर का गुजारा संभव नहीं था। तो मैंने क्या देखा कि ये जो तुम आराम तलबी करते हो, कोर्ट के टाइम में जो टाइम बचता है उस टाइम में इधर उधर गप्पे लड़ाते हो जिसमें बड़ा मजा आता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। शाम के टाइम पे जो बड़ा मजा आता था, दोस्तों के साथ बैठ के बड़ा हल्का फील करता था, बहुत सारी बातें होती थी, शाम को 8-9 बजे 10 बजे तक हम बैठे रहते थे, उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था, जिन दोस्तों के साथ सालों लगाए हो आपने, और अचानक से आप वहां मौजूद नहीं हो, आप मार्केट में प्लान दिखाने जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, और वहां जाके भी आपको रिजेक्शन मिलता है। बहुत बार वहां जाके रिजेक्शन मिलता था। मैं किसी को प्लान दिखाने जाता था तो बहुत से लोग
ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान दिखाया, लोगों से बात की और सब लोग तुरंत हाँ 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 जी चलिए तैयार हो जाए। सेम सिचुएशन जो आपके साथ होती है वो मेरे साथ भी होती थी। लोग मुझे भी मना कर देते थे, इवन मुझे ज्यादा समझाते थे, मेरे पीछे ज्यादा पड़ते थे। आपको हो सकता है उतना सुनना ना पड़ता हो जितना मुझे सुनना पड़ता था, क्योंकि एक सेटल्ड पर्सनैलिटी, एक सेटल्ड व्यक्तित्व है जो अपने जीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नाम और पहचान रखता था, वो व्यक्ति अचानक से जो है ना एक बैग उठा के कंधे के ऊपर और उस बैग के अंदर साबुन और तेल और हल्दी और धनिया और जो भी प्रोडक्ट थे उनको लेके किसी के पास जाता है, तो सवाल एक नहीं साहब, सवाल 100 खड़े होते थे कि साहब क्या करते हो, क्यों करते हो, क्या जरूरत है आपको इस काम को करने की, क्या वकालत नहीं चलती है, क्या दिक्कत क्या हो गई है आपको। हो सकता है आपसे तो उतने प्रश्न भी ना पूछे जाते हो जितने मुझसे पूछे जाते थे। और मैं जानता हूं उस वक्त मेरा दिल मेरे अंदर से बहुत बार ऐसा होता था कि तू क्यों फालतू में चक्कर में पड़ा है भाई, तेरा इतना बढ़िया नाम है, पहचान है, पैसा है, सब कुछ तो है तेरे पास, तू क्यों ऐसे धक्के खा रहा है। और रियल में कई बार ऐसा होता था कि मन करता था कि कोई कोई बहुत से लोग वही बात है ना, ऐसी बात भी बोल देते थे कि मन करता था कि अभी ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। जैसी बात वो बोल सकते थे वो उन्होंने बोली, लोगों ने बोली, लेकिन किस लिए मैं टिका रहा, क्योंकि एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी के नाम का। एक ही चाहत थी, एक ही मकसद था, एक ही जुनून था कि टेक्निकल अचीवर बनना है। क्योंकि उन दिनों तब मैं बहुत शुरुआती लेवल पे था, दिमाग में एक ही रहता था, मेरे सामने पोस्टर लगा रहता था कि टेक्निकल अचीवर बनना है। और उसका फार्मूला बड़ा सिंपल था कि हर रोज काम करना है, लोग हाँ करें लोग ना करें, लोग ये कहें वो कहें, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। मुझे तो सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, जब सामने वाला बोलता था ठीक है भाई साहब बताइए क्या करना है। वो जो शब्द होते थे मैं सिर्फ वही सुनना चाहता था, उसके अलावा जो भी वो बोलते थे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। और ऐसा जब हुआ तो आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, ये एक और बात। फिर आराम तलबी भी उठती थी कि क्यों भागा फिर रहा है हर दिल अजीजी। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरी बहन, सब लोगों को जो है ना, सब लोगों को जो मैं टाइम देता था उससे पहले, कभी शादियों में जाना होता था तो मैं 2 दिन पहले पहुंच जाता था, फुल एंजॉय करते थे। कभी त्योहार आ गया, दशहरा आ गया तो उससे पहले बहुत एंजॉय करते थे। कभी तीज का त्योहार है, कभी रक्षाबंधन है, हर त्योहार के ऊपर मैं अपनी सिस्टर के पास जाता था और जहां जहां हो सकता था, जो जो जरूरी थे वो सारे काम करता था। लेकिन जब आरसिम बिजनेस में आया तो मैंने पाया कि ये जो छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों को या तो तू उसी तरह से लोगों को खुश करने के लिए लगा दे, हर दिल अजीजी छोड़ दे, या फिर अपने कैरियर को बिल्ड कर ले, या फिर अपने टेक्निकल को निकाल ले। दोनों रास्ते थे मेरे पास, आपके पास भी होते हैं। तो मैंने वो जो समय था 23 महीने में जो टेक्निकल हासिल किया, उस 23 महीने के दौरान मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस टाइम उन 23 महीनों में होली भी आई होगी, मैंने कोई होली नहीं खेली। दीपावली भी आई होगी कि नहीं आई होगी, आई होगी। कोई दीपावली का मुझे कोई खुशी नहीं थी कि दीपावली आ गई है। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि दीपावली आ रही है, कुछ नहीं पता था, सिर्फ एक ही पता था टेक्निकल आ रहा है। रक्षाबंधन भी आया होगा, शादियां भी बहुत सारी आई होंगी, ना तो किसी शादी को मैंने अटेंड किया, ना किसी रक्षाबंधन को अटेंड किया, ना किसी और बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मेरा बर्थडे हो, मैडम का हो, एनिवर्सरी हो, हर चीज को मैं भूल गया। इसको बोलते हैं कि आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे। और आपको क्या लगता है लोग मेरे से खुश हुए होंगे, नाराज हुए होंगे? लेकिन वो सारी नाराजगी जिस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी अचीवर बना और उन सभी रिलेटिव्स को बुलाया उस स्टेज के ऊपर, वो सारी नाराजगी भूल गए। वो सब लोग उस बात को भूल गए कि ये 2 साल से हमारे से बात नहीं करता था। और वही लोग बैठ के तालियां भी बजा रहे थे, जिनमें मेरे फादर भी थे, जिनमें मेरे इन लॉज भी थे, जिनमें
मेरी सिस्टर भी थी, सभी लोग थे। और फिर उन्हीं ने शाबाशी देनी शुरू की। और आज वही लोग हैं जो बोलते हैं कि सुनील, तुमने जो डिसीजन लिया था उस वक्त, वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैंने कहा नहीं, आप नाराज थे ना आप तो कि मैं आया नहीं, मैंने दिवाली की विश नहीं की। बोले अरे भाई, इन चीजों को कौन याद रखता है, इन चीजों की क्या अहमियत है। जब आप कामयाब हो जाते हो तो लोग आपकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, 1 सेकंड में माफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो हम चाहे जितना मर्जी कर ले, एट लास्ट मिलनी गालियां ही हैं कि कुछ नहीं कर पाई। चाहे हम कितना ही खुश करने की कोशिश कर ले, एट लास्ट निकम्मा ही कहलाएंगे। तो साथियों, मैसेज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, मैसेज बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आप अपनी राह आसान करें। इस बिजनेस के अंदर अगर आप आ चुके हैं तो उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी है, वो जान वाली कुर्बानी नहीं देनी है, वो कुर्बानी देनी है अपने आराम तलबी और हर दिल अजीजी वाले रवैये की। और एक जुनून, एक चाहत, एक मकसद, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम बार बार और इधर भी उधर भी, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, हर चीज को करने के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने काम को छोड़ देना है, जो आपका मौजूदा काम है उसको करना है, लेकिन उसको करने के लिए आपको 6 घंटे 8 घंटे, कोई 10 घंटे देता है। अब एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में से अगर अमूमन हम 10 घंटे काम करते हैं तो 14 घंटे बचते हैं। और दिनेश चौधरी जी का बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 14 घंटे जो बचते हैं, अब उस 14 घंटे में से 6 घंटे आप सो लोगे, 8 घंटे फिर भी बच जाएंगे। उन 8 घंटे में से आप खाना खाना, 3 वक्त का खाना 45 मिनट लगते हैं, उसमें नहाना 15 मिनट लगते हैं, 60 मिनट आपके ये चले गए, 1 घंटा चलता गया। उन 8 घंटे में से 1 घंटा ये भी निकाल दो, 1 घंटा चलो आपने सुस्ताना भी है वो भी जोड़ दो, तो भी हमारे पास 6 घंटे बच गए काम करने के लिए। अब ये 6 घंटे कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। इन 6 घंटों के अंदर हम आरसीएम बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं, हम हर रोज 5-6 घंटे आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न है। आप अपने आप से पूछिए कि ठीक है, आप अपनी जॉब करें, कोई नहीं रोकता आपको। मैंने भी अपनी वकालत की, साथ साथ की, आज भी करता हूं, लेकिन वो काम आपका किसी का 8 घंटे का, किसी का 2 घंटे और जोड़ लो, इसमें 12 घंटे कर लो इसको। चलो बोले सर मेरा आने जाने का भी होता 2 घंटे, ओके जी, अब 10 घंटे काम करते हो, 2 घंटे आने जाने का, 12 घंटे हो गए। 6 घंटे आपने सोना है, 18 घंटे हो गए। 45 मिनट आप में आपका, या 1 घंटे में आपका नहाना खाना सब कुछ हो जाता है, 19 घंटे हो गए। 1 घंटा आप एक्स्ट्रा लेके चलो कि कुछ भी हो सकता है, 20 घंटे हो गए। फिर भी 4 घंटे, ये कहाँ है आपके 4 घंटे? आज क्या आपने 4 घंटे आरसीएम बिजनेस को दिए? ये प्रश्न पूछना अपने आप से। क्या उन 4 घंटों में हम काम नहीं कर सकते? इससे मुझे पता है, मैं बताता हूँ। और 4 घंटे कहाँ जाते हैं? वो 4 घंटे पंडित जी की लाइन जो उन्होंने लिखी वहीं जाते हैं कि आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे। वो 4 घंटे हम पता कहाँ लगाते हैं? या तो सुस्ताने में लगाते हैं या लोगों को खुश करने में लगाते हैं। वो 4 घंटे वहां चले जाते हैं, कहीं टीवी में लगा देते हैं। टीवी का आजकल ट्रेंड कम हो गया, मोबाइल के अंदर रील्स में लगा देते हैं, या किसी से मिलने चले जाते हैं। कोई ऐसा काम जो आपके बिना भी हो सकता है, जैसे कि हर वो शादी जो आपकी नहीं है, आपके बिना भी हो सकती है, हम वहां लगा देते हैं। अभी शादियों का सीजन आएगा, है ना?
त्योहारों का सीजन आएगा। अब हमने एक चीज चेक करनी है, बहुत सिंपल सी चीज चेक करनी है, क्या हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या हम ये जो पिछला लाइफ है उसको एक बार मुड़ के देखिए, क्या वही लाइफ चाहते हैं जिस लाइफ में हमने हर रोज समझौते किए हैं, जिस लाइफ में हमने हर रोज कहीं न कहीं अपने बच्चों के सपनों को मारा है, जिस लाइफ में कई रातें ऐसी गुजारी हैं जो जिनमें नींद नहीं आई है हमें, क्योंकि ना पैसा है ना सिक्योरिटी है। ऐसे बहुत सारे हमारे बचपन के सपने थे जो दफन हो गए, खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारे सपने हमारे पेरेंट्स के थे, हमारी पत्नी के, हमारे बच्चों के, जो दफन होते चले जा रहे हैं, कभी पूरा हो ही नहीं सकते। क्या हम आगे भी वैसा ही चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो ये जो 4 घंटे हैं ये कहाँ गए? पूछो, ये 4 घंटे आरसीएम के अंदर क्यों नहीं गए? अगर ये 4 घंटे ठीक ठीक तरीके से आरसीएम में चले जाएं, ठीक ठीक तरीके से इन 4 घंटों को इस्तेमाल कर लिया जाए, तो जो गारंटी मैंने मांगी थी वो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि आप अगले 23 महीने में टेक्निकल अचीव हो जाओगे और मुझसे पहले हो जाओगे। बहुत सिंपल है ये बिजनेस सर, इसको मुश्किल नहीं बनाना, बहुत सिंपल है। ये 4 घंटे ढूंढिए, इन 4 घंटों का शेड्यूल फिक्स कीजिए कि मुझे डेली 4 घंटे आरसीएम करना है। उस 4 घंटे के अंदर हमें आरसीएम बिजनेस करना है, जिसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लोगों से जो 6 बेसिक्स हैं, आपने 6 बेसिक्स की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से ली हुई है। बहुत बार आपको सुप्रिया जी के माध्यम से, गणपत जी के माध्यम से 6 ऐसे सूत्र आपको बताए गए हैं जिन सूत्रों पे चल के आप आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। मैंने भी शायद कई मीटिंग्स में इसका जिक्र किया है कि 100% प्रोडक्ट यूज पहला सूत्र। अब इस 100% यूज करने के लिए टाइम लगेगा क्या? इसमें से तो 4 घंटे नहीं लगेंगे ना, ये तो यूज ही करना है। नहाते वक्त साबुन से नहाना है, आरसीएम वाली, कपड़े आरसीएम के पहनने हैं, खाना आरसीएम का खाना है, तो इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सेकेंडली, लिस्ट बनाएं अपनी। आप डेली ये जो 4 घंटे, इन 4 घंटे में से 4 मिनट निकाल के उस लिस्ट को चेक करें, उस लिस्ट में देखें कि 4 नए नाम मैंने रोज जाना जोड़े हैं कि नहीं जोड़े। अपनी डायरी को देखें हर रोज उठा के कि मैंने कितने लोगों के नए नाम जोड़े हैं, नए कितने लोग मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। ये चीज है इसमें करना। चेक करें कि क्या मैं हर रोज 5 गुना 25 का फार्मूला जिसको मैं बोलता हूँ, क्या मैं हर रोज 25 लोगों को फोन कॉल कर रहा हूँ, जिसमें नए भी हैं और पुराने भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल 4 लोगों को ही हर रोज 4-4 घंटे कॉल कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर रोज 25 कॉल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो डाउनलाइन में हो, वो नए लोगों के साथ हो, 2-2, 3-3 मिनट की बात हो। ये 25 कॉल्स अगर आप करेंगे तो आप 2-2, 3-3 मिनट, 2 मिनट किसी के साथ 1 मिनट लंबी बातचीत मत कीजिए। कांटेक्ट ही करना है, सिर्फ लोगों का हालचाल ही पूछना है उन मिनट के अंदर। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा कांटेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर, किसी दिन ट्रेनिंग करेंगे बेसिक्स के ऊपर। मतलब ये जो तीसरा काम है हर रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 4th वन, शो द प्लान, प्रोडक्ट या पंपलेट। टारगेट लेके चले कि 5 लोगों से मिलना है। वो प्लान के थ्रू मिले, प्रोडक्ट के थ्रू मिले या पंपलेट के थ्रू मिले। पंपलेट मीन्स कुछ भी, उसको आरसीएम का, हेल्थ गार्ड का पंपलेट देना है, न्यूट्री चार्ज का कोई पंपलेट देना है, किसी को कोई बुक देनी है, कुछ व्हाट्सोएवर। 5 लोगों का आप टारगेट लेके चले इन 4 घंटों को सही तरीके से, और उसके बाद फिर वो फॉलो अप। 5वीं चीज फॉलो अप। जिन लोगों को आपने कल प्रोडक्ट दिया था, परसों दिया था, या उन जिन लोगों को आपने सेमिनार में इनवाइट किया था, उन लोगों से दोबारा से फोन कॉल करना या मिलना।
और फिर स्टार्टअप किसी एक व्यक्ति जो भी स्टार्ट हो गया उसको पीयूसी पे लेके जाना। ये 6 काम चेक करें कि क्या हम कर रहे हैं। अगर रोजाना हम लक्ष्य बना के ये 4 घंटे जो कि आप ढूंढे गए कहां, अगर आपने ढूंढना सीख लिया, और इसके बिना कोई दूसरा तरीका नहीं है सर, ये बिजनेस बहुत सिंपल है। और तरीके मत ढूंढने की कोशिश करना कि ऐसे चल जाए वैसे चल जाए, नहीं। मुकेश कोठारी जी का भी ऐसे ही चला था, आदरणीय भक्त साहब का भी ऐसे ही चला था, आपका भी ऐसे ही चलेगा, मेरा भी ऐसे ही चला था। और इन 4 घंटों को आप बढ़ा सकते हो, 6 कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपने भर परेशानियों को दूर करने का एक फार्मूला आपके सामने खड़ा है, तो नींद वाले जो 6 घंटे हैं उसमें से 2 घंटे कम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं सिपाही, जिनको मात्र 40,000 रुपए मिलते हैं, 40 या जो भी मिलते हैं, इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। टेक्निकल अचीवर से कम ही तनख्वाह होती है बेचारों की। वो 4 घंटे ही सो पाते हैं और बाकी 18 घंटे वो बंदूक की सामने खड़े होते हैं कि कब इधर चीरते हुए निकल जाए और वो सारी आराम तलबी खत्म हो जाए। जब लोग 20-20, 40-40 हजार रुपए के लिए 4 घंटे सो के काम चला सकते हैं, क्या हम टेक्निकल अचीवमेंट के लिए थोड़ा सा आराम तलबी और दिल अजीजी नहीं छोड़ सकते? क्या कोई फौजी हर साल, मतलब हर त्योहार को मनाने के लिए घर आता है? यहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं, क्या हर राखी पे आता है? नहीं आता ना। क्या वो हर तीज के ऊपर, हर भात, हरियाणा में बोलते हैं हर भात में, हर छूचक में, हाँ, हर दोस्त की शादी में आता है? अरे साहब, कई बार तो उसके घर में खुद उसके भाई की शादी होती तो छुट्टी नहीं मिलती उसको। और नेट रिजल्ट क्या है? 30,000, 40,000। लेकिन वो फिर भी खड़ा है, क्यों? क्योंकि उसके सामने एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। वो नहीं आता वहां से। आपके सामने भी एक मकसद है, एक जुनून होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, मुझे अपनी फैमिली को खुशियां देनी है, और उन खुशियों के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं, किसी भी चीज को दांव पे लगाने को तैयार हूं। जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका बिजनेस, में कहता हूँ साहब, सुनील तो कोई चीज ही नहीं है, पता नहीं कितने रिकॉर्ड आप तोड़ देंगे। तो अपने टाइम को शेड्यूल करें, मैनेज करें, और हो सके तो काम करें। बहुत सिंपल है। बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि सर आरसीएम में टेक्निकल जाने का फार्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। बोले सर बताओ ना फिर क्या है? मैंने कहा काम कर। काम कर, प्लान दिखाओ, लोगों से मिलो, फॉलो अप करो, बार बार करो। एक बार में बात नहीं बनती, 1000 बार करो, और अपने आप को अपडेट करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी बात को सम अप करना चाहूंगा कि आप टारगेट ओरिएंटेड बने। ऐसे नहीं कि भी हो गया तो भी खुश, नहीं हो गया तो भी खुश। 25 तारीख का इंतजार ना करें कि नीचे से जितना बिजनेस आएगा उस हिसाब से मैं अपना बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा। आप 1 तारीख को डिसाइड करें कि ये बिजनेस यहां पहुंचाना है मुझे। पिछले महीने अगर 40,000 क्लोज हुआ है, तो इस महीने वो 50,000 को क्रॉस करवाऊंगा। उसके लिए 4 घंटे नहीं, 14 घंटे काम करना पड़े तो मैं करूंगा, क्योंकि बीच में संडे भी तो आते हैं ना सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही घंटे, बीच में छुट्टियां भी बहुत आती हैं। जो त्योहारों की छुट्टी आती है उनको इस्तेमाल करें। उस दिन 4 नहीं, उस दिन 14 घंटे काम करने की आदत डालें। उस दिन हर चीज भूल जाएं।
देखिए जिंदगी का एक उसूल है, एक स्टोरी है। एक बार एक राजा जो है, उसके पास बहुत अच्छा मंत्रिमंडल समूह होता था, बहुत ज्ञानवान लोग उसके आसपास होते थे, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसको वो सॉल्व कर देते थे, बहुत ज्ञानी लोग। तो राजा ने उन ज्ञानी लोगों को कहा कि देखिए इतना सारा ज्ञान आपने जो इकट्ठा किया है ये आपके साथ ही चला जाएगा, क्यों ना आप इस ज्ञान को कुछ लिख दें ताकि लोग पढ़ें इसको आने वाले समय में और उससे कुछ सीख सके। तो वो लिखने बैठ गए, वो लिखने लिख कई सारी किताबें उन्होंने लिख डाली, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। तो वो जब ग्रंथ लेके आए राजा के पास, तो राजा ने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी किताबें, इतने सारे पोथे कौन पढ़ेगा, आप एक काम करो, ये सारी किताबों का जो ज्ञान है, निचोड़ है, वो छोटा करो, एक किताब में लिख के लेके आओ। अब वो एक किताब में लेके आए, बहुत मोटी सी किताब वो बन गई। मोटी सी किताब जब बन गई तो फिर राजा ने फिर सोचा कि अरे भाई कौन पढ़ेगा, शायद किताब कोई पढ़े ना पढ़े। नहीं नहीं, आप उन्होंने फिर निवेदन किया उनसे, मंत्रिमंडल से, कि आप इस सब को जो है ना एक पेपर में लिख के लेके आओ, एक कागज में लिख के लेके आओ, भाई एक पर्चे में सब कुछ लिख दो। उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल के एक पर्चे में वो सब कुछ कंपाइल करके लेके आ गए, सारे ग्रंथों का नॉलेज शॉर्ट फॉर्म में। अब जो पेपर उनके सामने आया तो राजा ने पढ़ा उसको, कहता अरे नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम भी नहीं होगा शायद आने वाले टाइम में लोगों के पास कि पूरा पेपर ही पढ़ लें। बोले आप जो है ना एक काम करो, सारा ज्ञान जो एक लाइन में लिख के लेके आओ, एक लाइन में। वो गए फिर से और उन्होंने एक लाइन लिखी। जानना चाहते हैं वो लाइन क्या थी? यस, सभी जानना चाहते हैं। वो लाइन थी, देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। मायने हैं इसके कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। आपको आरसिम बिजनेस में लेवल चाहिए, आपको आपका बिजनेस 70,000 पे लेके जाना है, उसको देयर इज नो फ्री लंच। वो अपने आप ऐसे ही नहीं होगा सर, नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए हर रोज उठना पड़ेगा, हर रोज कुर्बानी देनी होगी, हर रोज फोन कॉल्स करने होंगे, हर रोज लोगों को समझाना पड़ेगा। बिकॉज फार्मूला बड़ा सिंपल है, देयर इज नो फ्री लंच। कुछ भी ऐसे ही नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ है, कि भी नहीं हो सकता, यूनिवर्सल रूल है ये। आपको टेक्निकल चाहिए, फार्मूला ध्यान रखें, देयर इज नो फ्री लंच। 4-4 घंटे काम करके जब आपके हजारों हजार घंटे हो जाएंगे तो आपके पास हजारों हजार लोगों की टीम हो जाएगी और हजारों हजार लोगों की हो जाएगी, तो फिर आपका टेक्निकल आ जाएगा। बट देयर इज नो फ्री लंच। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आराम करें और कोई और काम करे, मेरी डाउनलाइन करे, मेरी अपलाइन करे, ऐसे नहीं होगा। तो रूल्स के साथ ये दुनिया चलती है सर, रूल्स के साथ ये जिंदगी चलती है, रूल्स के साथ आरसीएम बिजनेस चलता है। तो हमारी जैसे ये मीटिंग होती है, इस मीटिंग के अंदर आप थोड़ा प्रयास करें, जिम्मेवारी लें कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया है, कितने लोग आपके यहाँ प्रेजेंट हैं, चेक करें, क्यों नहीं आ पाए कल उनसे बात करें, कल भी नहीं आ पा रहे हैं फिर उनसे मिलें, मतलब एफर्ट्स करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क का ये बिजनेस है। और एक और चीज जरूर ध्यान रखें कि जहां जिस भी मीटिंग में आपकी टीम बैठती है, जहां जिस भी मीटिंग में आपकी टीम बैठती है, वो चाहे फिजिकल कोई प्रोग्राम हो या जूम मीटिंग हो, उस मीटिंग में आप जरूर हो, आप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आदत सीख जाते हैं लोग। अगर हम मीटिंग में नहीं है, अब इस मीटिंग के अंदर सुप्रिया जी भी हैं, गणपत जी भी हैं, एक के होने से भी काम चल सकता था, कोई बात नहीं, ना हो तो भी चल जाएगा क्योंकि मैं अपलाइन हूँ। बट ये फार्मूला बड़ा सिंपल है, इनको पता है गणपत जी
तो अगर मैं नहीं होगा तो मेरी डाउनलाइन भी सोचेगी मेरी क्या जरूरत है, नीचे वाला बैठ जाएगा, वो सीख लेगा। तो कभी भी कोई भी मेडिटेशन की ट्रेनिंग हो, उससे अगर आपकी बैठी आप होने चाहिए वहां पे, किसी भी हालत में आप होनी चाहिए वहां पे। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और फार्मूला सीख गए सर सभी लोग। देयर इज नो फ्री लंच, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दूसरा फार्मूला, आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, हो सके तो एक काम कर। क्या कर? काम कर। यही एक फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन के लिए मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, बट वो बातें आपको खुश जरूर कर सकती हैं, आपके बिजनेस को शायद नहीं बढ़ाएंगी। आज मैंने बड़ा सीरियस सा टॉपिक लिया, सीरियसली बात की कि बिजनेस बढ़े आपका। तो कोई भी बात अगर आपको किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन जो मेरा फर्ज बनता है वो मैं निभाना चाहता हूँ कि उतनी बात मैं आपसे शेयर करूं जिससे आपका बिजनेस बढ़े। तो ढूंढिए सर अपने उन 4 घंटों के, ये 4 घंटे कहाँ हैं, और उन 4 घंटों को शेड्यूल कीजिए, मैनेज कीजिए, सिस्टमाइज कीजिए, और आप फिर देखिए आप कमाल कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और माइक हैंड ओवर करता हूँ गणपत जी को, सुप्रिया जी को, और धन्यवाद भी करता हूँ मुझे समय दिया, और इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सुप्रिया जी। जी गणपत। नमस्कार, वेरी गुड सर। आपने जब जब भी आते हो कपाट खोल के जाते हो, और ये चार्जिंग वही बात है गुब्बारे वाली है। जन्मदिन पे जो गुब्बारा फुलाते हैं ना, 3-4 दिन बाद उसकी हवा निकल जाती है, बंधा हुआ भी है वो, फिर भी हवा निकल गई। तो हमने टाइम आपको दिया नहीं है, आपसे हमने टाइम लिया है, और हम ये चाहते हैं कि हम हर हफ्ते कम से कम 1 हफ्ते में 1 टाइम तो आप हमारे को दें। अब आप देख लो सर, ज़रूरत है हमें, हमारी टीम को भी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि नहीं सर? हैंड रेज करें, देख लीजिए सर, सभी हैंड रेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने लिया है टाइम। जी जी। और मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करें, ज़बरदस्त। और फिर सर जो बोल रहे थे हम वो सुनेंगे। जी सर। मैं यही कह रहा था कि इसमें मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर जो चेहरे बैठे हुए हैं, जो भी साथी हैं, वो सभी लोग टेक्निकल अचीवर बन जाएं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। उसके लिए हफ्ते में 1 दिन बहुत ही जो है ना, मैं कहूँगा मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी कि मैं आपकी इस कामयाबी के अंदर कोई छोटा सा रोल प्ले कर पाऊँ, और आपको वो मुकाम हासिल करने में वो रास्ते, वो तरीके सिखा पाऊँ। तो बिल्कुल गणपत जी, सुप्रिया जी, जब जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जो भी वक्त मुकर्रर करेंगे, कोई उसमें मेरी तरफ से इफ बट किंतु परंतु नहीं होगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। जो आप दिन मुझे कहेंगे, जिस दिन कहेंगे उसी दिन मैं हाजिर हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुप्रिया जी 1 मिनट के लिए। थैंक यू सर। जयातियन, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया और दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला आज का हमारा प्रोग्राम था, जो मीटिंग थी आपकी तरफ से, और सचमुच बहुत ही बढ़िया थी। और जो क्रक्स था वो और भी ज्यादा जानदार और शानदार था। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक मीटिंग में मैंने सुना था कि 3 चीजें होती हैं, नॉलेज, जुनून और एक्शन। नॉलेज यानी जानकारी जो अभी आपने हमें दी है, जुनून हम सबके अंदर है ही, क्योंकि इसीलिए पिछले 1 घंटे से हम सब लोग बैठे हुए हैं, सभी साथी बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज है एक्शन। और ये तीनों चीजें होना जरूरी है, तभी हम किसी भी काम में सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं। ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, ना सिर्फ आरसीएम बिजनेस में, बल्कि किसी भी काम में हम सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब ये तीनों चीजों का एक समान अनुपात के साथ, जब ये तीनों चीजें हों। तो नॉलेज और जुनून हमें मिल चुका है, हमारे पास है, और अब हमें एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो नॉलेज और जुनून का कोई फायदा नहीं है, वो खत्म हो जाएगा अपने आप। जुनून जो है धीरे धीरे, जैसे अभी बता रहे थे गुब्बारे की तरह से, धीरे धीरे जुनून जो है वो उसमें से निकलता चला जाएगा, और नॉलेज जो है वो भी हम भूलते चले जाएंगे। और नॉलेज जो है अगर बिना एक्शन के हम कर रहे हैं तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, वो ना के बराबर है।
वो हमारे सर पे बोझ ही है इस तरह का, अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम आपसे ये वादा करती है कि हम नॉलेज और जुनून के साथ साथ एक्शन पे फोकस करेंगे, ताकि Yes. आपका जो एक ड्रीम है, आपका जो सपना है कि हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ टेक्निकल अचीवर हो, मेरी भी यही दिली तमन्ना है और ये आपका भी यही सपना है, तो हम सब मिलकर जरूर उसके लिए मेहनत करेंगे। और आप जो भी बाकी सभी साथी हैं, जो भी मेरे टीम के साथी हैं, उन सभी की हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ आपको टेक्निकल अचीवर देखने के लिए। थैंक यू। और एक बार मैं ये भी चाहूंगी कि सभी साथी वादा करें, हैंड रेज करके वादा करें, जो भी साथी चाहते हैं टेक्निकल अचीवर बनना, और नॉलेज और जुनून के साथ साथ हम एक्शन करेंगे। जो ये संकल्प लेते हैं कि मैं एक्शन करूंगा, मैं डेली अपने 4 से 6 घंटे आरसीएम बिजनेस को दूंगा, वो सभी साथियों का एक बार मैं हैंड रेज देखना चाहती हूँ। और प्लीज कोशिश करें डिजिटली हैंड रेज करने की। Very good. बहुत बढ़िया।